परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अब हमने जो सीखा उस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है आदित्य, तुम शुरू करो। वैराग्य और वितृष्णा में अंतर क्या है? एक ही है। वैराग्य वितृष्णा, तृष्णा वितृष्णा। वैराग्य क्या है? राग विराग। राग क्या है? किसी वस्तु के प्रति राग। अभी अब राग के विषय में आने वाला है। मैं अब राग के विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि शंकराचार्य जी बताने वाले हैं, अति सुंदर। उन्हीं की बात को सुन लो। मैं अब थोड़ा सा मैं बताऊं तो ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा रुक जाओ। तो राग है, उसका उल्टा है विराग, वैराग्य। उसी प्रकार तृष्णा है। तृष्णा क्या है? प्यास, विषयों को भोग करने की प्यास। सभी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हम समझते हैं कि विषयों का उपभोग करके हम सुखी होंगे, कभी नहीं होता। तो तृष्णा है, उसका उल्टा जो है तृष्णा। तृष्णा का न होना, इस प्यास का न होना। हम लोग थोड़ा सा आगे शंकराचार्य जी स्वयं बताएंगे। तुम बताओ। स्वामी जी नमस्कार। पहले मैं ये प्रश्न पूछने वाला था कि गुरु के बताए मार्ग पे चलते हुए हमारे मन में भय और असफलता का भाव क्यों आता है? अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से प्रासंगिक करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है जो सबके जीवन में मदद करेगा। जैसे अभी हम शाम को हम लोग मनन करने गए थे, तो एक पहाड़ी से ऊपर व्यू पॉइंट के पास मुझे लगा मुझे उसके ऊपर जाना चाहिए। जब मैं चढ़ने लगा तो बहुत ज्यादा उत्साह था कि मैं तुरंत जाके मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे थोड़ा आगे गया तो लगा कि पहाड़ ऊपर है, चल फिर लगा नहीं प्रयास करते हैं। जब और ऊपर गया लगा बहुत सारे घास है, पानी होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा। फिर मन को संभाला और आगे गया। जब और आगे गया फिर लगा नीचे वाले सब जा रहे हैं, मेडिटेशन के टाइम पे लेट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 15 भाव ऐसे आए जो मुझे आगे जाने से पीछे खींच रहे थे। सिर्फ एक ही 2 भाव था जो मुझे कह रहा था ऊपर जाओ, आज आए हो, क्या पता कल को आओ या ना आओ। अब इतना आ ही गए हो, अब क्या ही करना, जो होगा देखा जाएगा। फिर भी मैं प्रयास करके मैं ऊपर तक गया। क्या नाम है आपका? गोपाल पांडे। गोपाल पांडे, सुनो मेरी बात है। ये हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझको मेरा मार्ग पता था, मुझे सबसे टॉप पे जाना है, फिर भी मेरे अंदर भय असफलता का भाव आया। ये भाव क्यों आया? या मुझे अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं था, या फिर मेरा मन पे नियंत्रण नहीं था, या फिर अज्ञानता के कारण। और दूसरा प्रश्न तुम अभी तो मैं भाई तुम एक एक करके पूछोगे, तुम इतना पूछोगे तो मैं तो प्रश्न ही भूल जाऊंगा। ये मेरा प्रश्न। सुनो मेरी बात। अच्छा, ये भय का निवारण करने के लिए तो गुरु के पास आया हुआ है। नंबर 1, ये जो शिष्य गुरु के पास कैसे आया था? मैं भयभीत हूं। भय का, गोपाल पांडे ना, गोपाल ये जान लो, भय का कारण एक ही है, अज्ञान। जब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते तब तक सभी लोग भयग्रस्त हैं। और ये सब मन का खेल है जो आप हो ही नहीं। अभी हम आगे आएंगे, अभी तो और भी मनन करना है। ये जो आपने बोला ना, मन में 50 चीजें आ रही हैं, विभिन्न भाव,
ये तो मन है जो आप नहीं हो। हम ध्यान करते वक्त हम क्या अभ्यास कर रहे हैं कि आप मन के भी साक्षी हो। तो ये सारा मन विभिन्न प्रकारों से खेल खेल रहा है आपके साथ, और आपने तो मान लिया है कि मैं ये हूं, इसीलिए आप उसके चपेट में हो, उससे प्रभावित हो। हाँ? तो सरल भाषा में इतना समझ लीजिए, सारे भय के मूल में अज्ञान है। जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक यह भय नहीं जाने वाला। और ये मन विभिन्न प्रकारों से हमें झांसा देती है। ये सब मन का खेल है, और हम मन से अपना एक संबंध बना करके रखे हुए हैं, इसलिए हम उस मन के चपेट में पड़े रहते हैं, और उसी से हम मन से ही हम प्रभावित हो जाते हैं। तो अब इससे बाहर निकलने की तो प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे तो हम इसमें सफल होंगे। तुम बताओ। हाँ स्वामी जी, एक चीज होती है, जब हम नींद में होते हैं तो अचानक से हमें किसी बात पे डर लगता है। क्या? और एक बार बोलो। जब हम नींद में होते हैं तो कोई सपना ऐसे डरावना देख लिया तो उसमें डर लगता है। तब हम चिल्लाना चाहते हैं, आंखें खोलना चाहते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति भी लगा देते हैं, लेकिन हम उस चीज को कर नहीं पाते। नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो शरीर क्या स्थायित्व, जब शरीर एक लंबे समय तक एक स्थायी रहता है, तो क्या अपने अंदर वाली ऊर्जा या अपने अंदर मन से जो जनरेट हुआ उसका विरोध करता है क्या? इसको रुक जाओ, क्योंकि हमें अभी ये स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, इसका थोड़ा विश्लेषण करना होगा। क्योंकि स्वप्न में हो क्या रहा है और निद्रा में हो क्या रहा है, तो मैं अभी इसको मैं उठाऊंगा नहीं। थोड़ा आगे जाने पर यह विषय आने वाला है, तब इसको हम लोग इसका चर्चा करेंगे। अभी हम करें तो वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। तुम बोलो नेहा। स्वामी जी, जब हम रात को सोते हैं ना, जब मैं सोती हूँ तो ये जो दिन भर में जो भी चर्चा हुई है उसी का मनन चलता रहता है, इससे मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आती। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। जो सत्य का जो अन्वेषक जो होता है ना, उसकी तो नींद उड़ी हुई होती है। जैसे कि जब तक आप, है ना, अभी स्वामी विवेकानंद कोई प्रसिद्ध आपने वाक्य सुना होगा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक, arise awake and stop not, that is the point. So अभी क्या हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है, arise awake and again go back to sleep. वो मत करो। अब एक बार ये शास्त्र ने आपको जगा दिया, आपके अंदर ये मनन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि रात को नींद में भी ये मनन की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसका मतलब आप मनन ठीक से कर रहे हो, और मनन इतनी गहराई तक चल रही है कि रात को नींद में भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये सबको होना चाहिए। ऐसा मनन की गहराई कि रात को नींद सपने में भी वही चलना चाहिए। फिर उसी प्रकार का सपना आना शुरू हो जाएगा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक का सपना आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव टाइम्स। परेशानी होती है होगी। आप देखिए, आध्यात्मिक पथ में स्ट्रगल है, यहाँ कुछ आसानी से नहीं होने वाला, परेशानियां होंगी। लेकिन अच्छा, आप अगर यहाँ से दिल्ली पहुंचना हो, अभी आप तो कहोगे कि मेरा गाड़ी एकदम एयर कंडीशनड है, मैं आराम से बैठ के जाऊंगा, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन कुछ तो आपको प्रयास तो करना पड़ता है ना। तो प्रयास में सब समय परेशानी है। तो अध्यात्म जीवन में जो हम प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास के साथ साथ परेशानी भी होती है, लेकिन सिर्फ परेशानी नहीं, उसमें एक आनंद भी होता है। यह साधकों को पता है। साधना में परेशानी भी है और आनंद भी है। उसमें परिश्रम है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ एक अद्भुत आनंद है। क्यों पता है? हम धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हर कदम जैसे हम सत्य के निकट पहुंचते हैं, आप इन सारे कमजोरियों से आप मुक्त हो रहे हो। अच्छा, अब पिछले 2-3-4 दिनों से जो सुना, वो सुन करके आप सबल हुए या दुर्बल हुए? हाँ, व्याकुल अच्छी बात है, लेकिन आपकी दुर्बलता कम हुई है कि नहीं? आपकी सबसे बड़ी बात, ये दुर्बलता कम होती जाती है, आप सबल होते जाओगे जैसे जैसे जैसे। तो इसमें तो थोड़ा प्रयास तो है, परिश्रम है ना। अभी देखिए, आप लोगों ने कितना परिश्रम करके ये जंगल में आप लोग बैठे हो। आप लोग दिन में 5-6 घंटे बैठे हो यहाँ पर। परिश्रम है कि नहीं? परिश्रम तो करना ही पड़ता है।
परिश्रम के बगैर तो नहीं होने वाला। लेकिन इस परिश्रम में आनंद भी है कि नहीं है? देखो ये दोनों साथ साथ चल रहा है। आपका मेहनत है, आप अच्छा, ये सिर्फ बैठना भी तो मेहनत है। सिर्फ बैठना, आप ऐसे एकदम पालती मार करके बैठे हो, इसमें मेहनत नहीं है। आप भले चेयर में भी बैठे हो, उसमें भी मेहनत है। तो आप चेयर पे बैठिए या नीचे पालती मार के बैठिए, मेहनत उतना ही है, लेकिन उसमें आनंद भी है कि नहीं? यस। अच्छा, उनका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ज्यादा कुछ स्टेटमेंट था। पांडे जी ने जो बोला उसी के कंटिन्यूएशन में मैं रिसेंटली हॉस्पिटल गई थी फॉर समथिंग, तो हमारे हॉस्पिटल में नहीं, अच्छा मेरा ब्रदर है वहाँ। सो एनीवे, तो वहाँ पे एक डर्मेट वाला जो वार्ड से मैं निकली, आपने बोला कि स्किन इज जस्ट 2 mm थिक, तो वहाँ पे मेरा भय था कि वहाँ पे अलग अलग तरह के पेशेंट है, किसी को लेप्रोसी है, कुछ है, तो एक डर लगता है ना उनसे कि दूर रहना। और ऐसे ही हम सड़क पे जैसे जाते हैं, सिटीज में भिखारी लोग रहते हैं, तो उनको भी देखे किसी डर सा लगता है। और अभी आपने जैसे बोला ना कि हम सब अंदर से एक ही है, यही बोन्स, यही मैरो, ये जस्ट 2 mm थिक है, तो मुझे लगता है मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मुझे एक्चुअली ऐसे मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली ऐसे दृश्यों को देखूं। तो ये पता है इसमें रुचि का, ये देखो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो अभी तो लंबा, दिल्ली बहुत लंबा, लेकिन सिद्धांत क्या है पता है? जितना हमारा दृष्टि गहराई में जाती है ना, उतना आप मुक्त हो जाते हो। आपको लगता नहीं है? जैसे ही ये दृष्टिकोण आ गई, जो आप अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसका पहला फल क्या होने वाला है पता है? आपका मन कितना आजाद हो जाएगा, है नहीं? इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, यू कैन वेरीफाई इट। साधारणतः पुरुष स्त्री से आकृष्ट होता है, स्त्री पुरुष से आकृष्ट होती है, ये तो प्राकृतिक है, हम लोग जज नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है, इसमें कुछ अच्छा बुरा की बात नहीं है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो दृष्टि जो है, ये एकदम सुपरफिशियल व्यू है। ये मैं इसको नोट करके रख लीजिए, 2 mm व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। नोट इट डाउन। अब ये अपने आप में एक मनन का विषय है। ये 2 mm व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये क्या है? सोच के देखिए। सारा जो विश्व प्रपंच है इस 2 mm व्यू में ही फंसी हुई है। कोई शंका? कोई शंका? थोड़ा सा गहराई में आपकी दृष्टि अगर जाए तो आप देखोगे कितना आपका मन मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। यू विल बी एबल टू मूव इन सोसाइटी एब्सोल्युटली फ्रीली, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित ना होते हुए। अद्भुत है कि नहीं? बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? आप स्वच्छंद रूप से आप चल पाओगे, हैं? स्त्री पुरुष भेद से ऊपर उठ करके किसी चीज को अपने मन पर हावी ना होने देते हुए आप बिल्कुल मुक्त होकर के आप चल पाओगे। कितना बड़ा उपलब्धि है। अब ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ ही दीजिए, ब्रह्म ज्ञान होता है तो फिर अलग ही बात है। तो ये अभी देखिए, ये सब विवेक चल रहा है। इसीलिए विवेक को क्या कहते हैं? कोई संशय? विवेक, जब विवेक क्या है? हम स्पष्टता ला रहे हैं ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग हर विषय में, हर कदम में हम क्या ला रहे हैं? स्पष्टता ला रहे हैं। हमने जो एक चीज को दूसरा समझ लिया है उसको पृथक करके देख रहे हैं। हमने मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया है, लकड़ा समझ करके आप उसको आलिंगन कर रहे हो तो क्या होगा? उसी प्रकार इस 2 mm व्यू को पकड़ करके ऊपर से जो अंदर से गंदगी से भरी हुई है, लेकिन उसको हम सुंदर समझ करके उसको हम पकड़ लेते हैं। अब क्या होगा उसका परिणाम? इसीलिए यहां पर कोई भी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी यहां पर तृप्त नहीं हो सकता। क्यों ऐसे होता है? अतृप्ति। आप सारा जीवन इस विषय भोग में पड़े रहिए, लेकिन जीव जो है कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो इस बात को? सोचनी है, आपको सोचना पड़ेगा, यह मनन का विषय है। तो आपके लिए अभी मनन, मैं भी यहीं पर रुक जा रहा हूं, और नहीं, और प्रश्न नहीं, सुनो नहीं। अब आपको मनन करना है। मनन क्या करना है? 2 mm व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज का आपका विषय यह होगा। आपकी दृष्टिकोण बदलिए, देखिए, थोड़ा सा गहराई में देखने का अभ्यास कीजिए एक दूसरे के प्रति, और देखिए क्या होता है, कैसा आपका मन कितना मुक्त होता है, कितना लिबरेटेड होता है। योर माइंड गेट्स लिबरेटेड। इट्स नॉट समथिंग वंडरफुल? तो कहां हम लोग फंसे हुए हैं? गुलामी था है कि नहीं? यह आप गुलामी से मुक्त हो रहे हो।
यही कारण है विवेक। अभी कोई विवेकानंद को प्रलोभित कर सकता है क्या? मैंने सवेरे पे कहा था, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई भी सुंदर एक जो कोई स्त्री या पुरुष को देख लिया तो वो क्या प्रलोभित होंगे? आप रमण महर्षि को आप प्रलोभित कर सकते हैं? हमारी दृष्टि इतनी सीमित है, इतना सुपरफिशियल है, इसलिए हम लोग बंधे हुए हैं। उनकी दृष्टि वो अलग ही दृष्टि है। रामकृष्ण परमहंस को आप बेवकूफ बना सकते हो, हम बेवकूफ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। क्यों? विवेक का अभाव। विवेक जैसे जैसे हमारे, अभी ये विवेक हर चीज को लागू होता है। वो जो उदाहरण जो हमने दिया शुरुआत में, मगरमच्छ को लकड़ा समझना, अब बताइए ये हर पद पद हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं? हर चीज के विषय में हो रहा है। अब शुरुआत है, अभी आगे भी देखेंगे शंकराचार्य जी क्या अद्भुत चीज बताने वाले हैं। एवरीथिंग इज डाइसेक्टेड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, इट्स अ मर्सीलेस डाइसेक्शन एंड पेनिट्रेशन इनटू व्हाट इज ट्रू। अब तैयार हो उसके लिए? तैयार होने डर लग रहा है? किसी किसी को डर लगे क्या सब पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, हैं? आप सोचोगे क्या स्वामी जी क्या सब पढ़ा रहे हैं, ये तो बायोलॉजी क्लास शुरू हो गया क्या है? हाँ, इसमें बायोलॉजी के अंदर भी घुसना पड़ता है, देखना पड़ता है अंदर क्या है, तब आंखें खुल जाती है। तब हम ये ऊपर ऊपर से जो चमकता हुआ दिखता है ना, उससे आप उससे भ्रमित नहीं हो सकते। ये उसकी उपलब्धि है। तो आज का मनन का विषय क्या होगा? 2 mm व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सोच के देखिए क्या सुंदर है। कल सवेरे मिलते हैं हम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।